वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, कश्मीर में टारगेट किलिंग पर शाह की हाई लेवल मीटिंग, NSA और राव चीफ भी हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग की। आतंकवादियों द्वारा घाटी में लक्षित हत्याओं को अंजाम दिए जाने के बीच शाह ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें NSA अजित डोभाल और राव चीफ सामंत कुमार गोयल भी शामिल हुए। कि हाल के दिनों में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया गया है। गुरुवार को ही दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के संदिग्ध आतंकवादियों ने राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी है। अगली खबर, सरकारी खर्चे से कराई जाएगी जातीय जनगणना, नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर। राज्य सरकार अपने खर्चे पर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराएगी। इस काम को अगले 9 महीने में पूरा किया जाएगा। बुधवार को सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के अगले दिन ही गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम फरवरी 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे राज्य सरकार अपने संसाधनों से कराएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 500 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से खर्च करने की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार की ओर से जाति आधारित जनगणना कराने की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। अगली खबर, ऊर्जा संचरण के 6 लेखा प्रबंधक का तबादला। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के 7 GM का तबादला किया गया है। इसको लेकर संचरण निगम ने अधिसूचना जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार ज्योत्सना पांडे प्रबंधक वित्त एवं लेखा निगम मुख्यालय अतिरिक्त प्रभार आंतरिक अंकेक्षण निगम मुख्यालय को प्रबंधक वित्त एवं लेखा का प्रभार दिया गया है। वहीं संचरण प्रक्षेत्र 5 मेदिनीनगर पर पोस्टिंग की गई है। राजकुमार झा प्रबंधक संचरण अंचल दुमका अतिरिक्त प्रभार संचरण प्रक्षेत्र दुमका एवं संचरण अंचल देवघर को स्थानांतरित करते हुए प्रबंधक निगम मुख्यालय पोस्टिंग की गई है। लवली झा प्रबंधक संचरण निगम मुख्यालय रांची को प्रक्षेत्र 1 रांची को स्थानांतरित करते हुए प्रबंधक संचरण जमशेदपुर के पद पर पोस्टिंग की गई है। अगली खबर, उच्च शिक्षा निदेशक अरुण कुमार हुए सेवानिवृत्त, दी गई विदाई। झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा तकनीकी निदेशक अरुण कुमार सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने विदाई दी। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद अरुण कुमार 2007 के बाद उच्च शिक्षा निदेशक बने थे। इनके जिम्मे राज्य के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन से लेकर उनके संचालन को लेकर बजट आवंटन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता के नियमों का पालन कराना था। अगली खबर, इस वर्ष भी नहीं निकलेगा रथ मेला। 2 वर्ष के बाद इस वर्ष रथ मेला को लेकर श्रद्धालु उत्साहित थे, पर इस साल भी कोविड गाइडलाइन के तहत ही मेले का आयोजन होगा। रथ यात्रा में ना तो कोई मेला लगेगा और ना ही दुकानें, यहां तक कि सीमित संख्या में लोग इसमें भाग ले सकेंगे। यह निर्णय गुरुवार को हुई रथ यात्रा समिति की बैठक के दौरान रांची उपायुक्त छवि रंजन ने दी। अगली खबर, हेमंत सोरेन की CBI जांच जरूरी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर वैधता सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने 3 जून को फैसला यानी कि आज सुनाई जाएगी। बुधवार को करीब 4 घंटे चली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, CM हेमंत सोरेन, ED और प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से पक्ष रखा गया। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली खबर, हेमंत सोरेन की CBI जांच, आज झारखंड हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, बड़ी मुश्किल में सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज बेहद अहम दिन है। हेमंत और उसके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका की वैधता पर झारखंड हाईकोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने जा रहा है। यह मामला उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। राज्य सरकार, प्रार्थी शिवशंकर शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ED इस मामले में पक्षकार हैं। अगली खबर, आत्मसमर्पण करेंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट ने दिया आखिरी मौका, 7 जून को रांची की विशेष अदालत में सुनवाई। हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड हाईकोर्ट में जहां उनके खिलाफ दाखिल 2 याचिकाओं के जरिए
सीबीआई जांच की मांग पर विशेष सुनवाई हो रही है। वहीं चुनाव आयोग ने उनके नाम पर खदान लीज लेने के मामले में अयोग्यता का नोटिस दे रखा है। इस बीच हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने वाली एक और खबर रांची की विशेष अदालत से आई है। आचार संहिता उल्लंघन के केस में हेमंत सोरेन के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन के आग्रह पर उन्हें आखिरी बार एक मौका दिया है। रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की सुनवाई चल रही है। गुरुवार को अदालत ने सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। इसमें सीएम हेमंत सोरेन को खुद या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी लगानी थी, लेकिन हाजिर नहीं हुई। हेमंत सोरेन से जुड़े केस की जानकारी देते हुए एसपी पुष्पा सिन्हा ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान रांची जिला प्रशासन ने कोर्ट में आवेदन देकर एक और मौका देने का आग्रह किया है। इस पर अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट देने सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची के हरमू स्थित संत फ्रांसिस स्कूल स्थित मतदान केंद्र गए थे। मतदान के समय सीएम ने अपने गले में पार्टी का पट्टा पहना हुआ था। इस मामले में मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली खबर, आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने वाले कानूनों को रद्द करने की है मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। झारखंड में आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने वाले कानून छोटानागपुर टेनेंसी सीएनटी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट यानी कि एसपीटी 1949 की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। झारखंड रांची के रहने वाले श्याम प्रसाद सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोनों कानूनों को रद्द करने की मांग की है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि सीएनटी कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों की जमीन के संरक्षण के लिए 1908 में लाया गया था और इसी तरह एसपीटी कानून 1949 में लाया गया था। कानून आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाता है। दोनों कानून पुराने हो चुके हैं और उनमें बदलाव करने की जरूरत है। अगली खबर, पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, आकलन परीक्षा देना ही पड़ेगा। पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा अगले माह होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने का निर्देश स्कूली शिक्षा एवं सतर्कता विभाग को दिए हैं। इस आलोक में सभी जिलों में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। यह परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होने हैं। तथा कि विभाग द्वारा परीक्षा का पैटर्न तैयार कर लिया गया है। यह परीक्षा झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं लेने वाली इकाई झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। इस परीक्षा में दोनों श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के पारा शिक्षकों के लिए क्रमशः मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 70% प्रश्न पाठ्यक्रम और 20% प्रश्न शिक्षण कौशल तथा 10% प्रश्न तार्किक एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होंगे। वहीं राज्य के 1844 माध्यमिक स्कूलों में ICT योजना के तहत कंप्यूटर लैब स्थापित की जा रही है। जुलाई माह से सभी स्कूलों में लैब संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, आज प्रोजेक्ट भवन में नया फॉर्मेट जारी करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड आंदोलनकारी के आश्रित भी कर सकते हैं दावा। आंदोलनकारी के रूप में पहचान के लिए अब आंदोलनकारी के आश्रित भी दावा कर सकेंगे। वहीं चिन्हित आंदोलनकारी भी दूसरे आंदोलनकारियों की पहचान कर सकेंगे। आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के लिए राज्य सरकार ने नया फॉर्मेट बनाया है। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में हर जिले से 10-10 आंदोलनकारियों को बुलाया गया है। सबको नए फॉर्मेट की जानकारी भी दी जाएगी। अगली खबर, 10 से 12 जून तक झारखंड पहुंच सकता है मानसून। झारखंड में मानसून 10 से 12 जून तक प्रवेश करने की पूरी संभावना है। बंगाल की खाड़ी से चली मानसून की हवा बादल के साथ नागालैंड पहुंच गई है। इसके 5 से 6 जून तक सिक्किम और दार्जिलिंग के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। धीरे धीरे यह पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि और अरेबियन सागर से होते हुए मानसून केरल से कर्नाटक पहुंच गया है। इसके अगले 2 से 3 दिनों में गोवा व मुंबई पहुंचने के आसार हैं। अगली खबर, मांडर उपचुनाव के लिए शिल्पी नेहा तिर्की ने किया नामांकन। सीएम हेमंत सोरेन सहित महागठबंधन के बड़े नेता रहे मौजूद।
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की बेटी नेहा तिर्की ने मांडर उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और कई मंत्रियों के साथ विधायक भी मौजूद रहे। शिल्पी नेहा तिर्की को झारखंड मुक्ति मोर्चा और रायत का भी समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की बेटी है। शिल्पी नेहा तिर्की के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस की महिला विधायक अंबा प्रसाद, ममता कुमारी, दीपा पांडे, दीपिका पांडे सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह मौजूद रहे। अगली खबर, रांची के होटवार जेल में कैदियों के पास चलते मिले 150 मोबाइल, एटीएस की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। पुलिस मुख्यालय ने अपनी जांच संबंधित सीलबंद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है और आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा के साथ साथ जेल में मोबाइल नेटवर्क को जाम करने के लिए जैमर को अपग्रेड करने की भी मांग की है। आईजी जेल मनोज कुमार ने इस रिपोर्ट के प्रति अनभिज्ञता जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि जेल में मोबाइल चलने संबंधित विस्तृत रिपोर्ट झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच से मांगा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, मांडर विधानसभा उपचुनाव, गंगोत्री कुजूर हो सकती है भाजपा प्रत्याशी, औपचारिक घोषणा होना बाकी। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में मांडर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के 5-6 नाम पर चर्चा हुई। भाजपा चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से प्रत्याशी चयन के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता और बाबूलाल, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को अधिकृत किया गया। भाजपा नेता राकेश प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व से विचार उपरांत होगा। संभावना है कि आज शाम तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाए। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को भाजपा एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। गंगोत्री कुजूर 2014 के चुनाव में मांडर सीट पर जीतकर भाजपा का कमल इस विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय के बाद खिलाने में सफल हुई थी। इधर आदिवासी वोट बैंक को गोलबंद करने में जुटी झारखंड बीजेपी, 5 जून को महारैली का आयोजन। झारखंड बीजेपी पहली बार आदिवासी रैली करने जा रही है। 5 जून को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली इस महारैली को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय से लेकर कार्यक्रम स्थल तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। महारैली को सफल बनाने को लेकर बीजेपी के एक नेता तैयारी में जुटे हैं। झारखंड में ट्राइबल वोट पर हमेशा राजनीति होती रही है। प्रत्येक दल का फोकस आदिवासी समुदाय के इर्द गिर्द रहता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में ट्राइबल वोट को बेरुखी का खामियाजा बीजेपी उठा चुकी है। इस वजह से लगातार ट्राइबल को फोकस पर बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करती है। यही वजह है कि मिशन 2024 को ध्यान में रखकर बीजेपी झारखंड में पहली बार आदिवासी रैली करने जा रही है। अगली खबर, 70 साल की उम्र में कमला देवी बनी मुखिया, कहा पंचायत के अधूरे काम को करेंगे पूरा। खबर हजारीबाग की है, जहां 70 साल की आयु में लोग धार्मिक काम के साथ साथ परिवार के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन हजारीबाग के उरीमारी पंचायत की 70 वर्षीय कमला देवी पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर चुनाव लड़ी और जीत भी गई। नवनिर्वाचित मुखिया कमला देवी कहती हैं कि जिस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं, मैं उस उम्र में अपने गांव की तरक्की के लिए काम करना चाहती हूं। अगली खबर पलामू से है, जहां रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18635 18636 दिनांक 7 जून 2022 से मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर अब रुकना शुरू हो जाएगा। जित होगी ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को लेकर लगातार हुसैनाबाद और मंडल की जनता द्वारा की जा रही थी। इस ट्रेन के स्टॉपेज के लिए सांसद पलामू विष्णुदयाल राम के द्वारा व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को मुलाकात कर अनुरोध किया था और पत्राचार भी किया था। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को हफ्ते में मिलेगा 5 दिन अंडा, 400 करोड़ रुपए से अधिक होगा खर्च। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील में 5 दिन अंडा मिलेगा। पहले सप्ताह में 2 दिन दिया जाता था। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के लिए भेजा था, जिसे उन्होंने मुहर लगा दी है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इस योजना के लागू होने पर 400 करोड़ से अधिक का खर्च गिरेगा। अगली खबर, झारखंड में जाति आय प्रमाण पत्र बनाना होगा आसान, पीडीएस दुकानों में खुलेगा प्रज्ञा केंद्र।
झारखंड की पीडीएस दुकानों से अब राशन लेने के साथ साथ लोग जाति आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकेंगे। राशन दुकानों में प्रज्ञा केंद्र की सुविधा लोगों को मिलेगी। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर पहले इस पर रोक लगा दी गई थी, अब रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में 10,000 जन वितरण प्रणाली की दुकानों में यह सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। वहीं चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस योजना के शुरू करने पर रोक लगा दी थी। कहा गया था कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के 2 करोड़ से अधिक मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इस योजना के तहत पीडीएस दुकानों पर अनाज व अन्य सामान के साथ साथ जाति, आवासीय आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार एनरोलमेंट, बिजली बिल एवं रिचार्ज सहित नक्सली हमला रोकने में विफल रहे लातेहार एसपी को 100 कॉज। लातेहार एसपी के अनदेखी के कारण नक्सलियों ने महुआटांड़ मेदिनीनगर मुख्य पथ पर बांस करचा गांव के समीप हॉट मिक्स प्लांट निर्माण कार्य में लगी मशीन और वाहनों को जला दिया था। घटना को लेकर डीजीपी नीरज सिन्हा द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले में एक रिपोर्ट तैयार कर लातेहार एसपी अंजनी अंजन से स्पष्टीकरण पूछा है। लातेहार एसपी को बताया गया है कि 14 मई 2022 की रात महुआटांड़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा 2 स्थानों पर सड़क निर्माण कर रही मिनी कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हमला किया गया था। आगजनी के साथ कर्मियों को पीटा गया। उक्त घटना के 3 दिन पूर्व ही लातेहार एसपी को जानकारी दी गई थी। उक्त घटना के आसपास किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना नक्सलियों द्वारा बनाई गई है, लेकिन लातेहार एसपी द्वारा सूचना को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगली खबर, झारखंड विनाश के कगार पर सरकार लोगों का चूस रही खून, रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार को धनबाद पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में वर्तमान झारखंड की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का गठन ही भ्रष्टाचार की बुनियाद पर हुआ है। यह सरकार भ्रष्टाचारियों द्वारा और भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई है, जबकि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। अगली खबर, झारखंड में बालू की किल्लत, चोरी छिपे बिक रहे बालू के लोग दे रहे दुगुना से तिगुना दाम। राज्य में बालू की किल्लत के कारण निजी निर्माण कार्य लगभग बंद हैं। निजी कार्य बंद होने से निर्माण कार्य से जुड़े राजमिस्त्री, मजदूर आदि बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों को काम नहीं मिलने से उनके समझ गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। मजदूर अनसेलम रायेश्वर अंतु रामू ने कहा कि निर्माण कार्य नहीं होने से काम बंद हो गया है, जिसके कारण पिछले 1 सप्ताह से उन्हें कोई काम नहीं मिला है। सरकार ने पहले से ही पंचायत चुनाव के कारण बालू घाटों का टेंडर नहीं किया है। वहीं एनजीटी द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य के बालू घाटों से बालू का उठाव बारिश के मौसम में नहीं होना है। वर्ष 2020 से मानसून अवधि यानी 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इससे 15 अक्टूबर तक बालू संकट कायम रहने की आशंका है। अगली खबर, उच्च शिक्षा की तैयारी करने वालों के लिए सुनहरा अवसर, निःशुल्क कोचिंग लेकर अपने सपनों को करें पूरा। उच्च शिक्षा की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे विद्यार्थियों को ये कोचिंग निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। विद्यार्थी ऐसा स्कूली शिक्षा एवं सतर्कता विभाग की ओर से संचालित आकांक्षा कोचिंग के माध्यम से मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट की तैयारी निःशुल्क की सकती है। हालांकि इसके लिए एक टेस्ट होगा जिसमें विद्यार्थियों को पास होना होगा। योग्यता रखने वाले विद्यार्थी अब 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगली खबर, एनआईए की पलामू में कई जगहों पर छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लेवी वसूली मामले में पलामू की कई जगहों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि तेतरिया खाड़ कुलियरी में आगजनी मामले में एनआईए ने सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े लोगों के ठिकाने पर एनआईए ने पलामू के कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एनआईए की टीम सुजीत सिन्हा गिरोह के प्रियंका सिंह के बारे में भी जानकारी लेने पलामू पहुंची थी। एनआईए प्रियंका सिंह के अलावा सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए आकाश राय उर्फ मोनू को भी जानकारी हासिल कर रही है। अगली खबर, झुमरी तिलैया के अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी, भ्रूण जांच की शिकायत पर की गई कार्रवाई। झुमरी तिलैया कोडरमा के राजगढ़िया रोड स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटरों में छापेमारी अभियान चलाया गया। 2 सदस्यीय टीम ने राजगढ़िया रोड में संचालित भारत अल्ट्रासाउंड, पल्स अल्ट्रासाउंड और मैक्स अल्ट्रासाउंड में छापेमारी की। यह कार्रवाई सिविल सर्जन डॉक्टर डीपी सक्सेना के निर्देश पर की। अगली खबर, लोहरदगा के 5 महिला थानों में शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला हेल्प डेस्क का गठन। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार ने महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के लिए जिले के 5 महिला थाना में महिला हेल्प डेस्क का गठन किया है। इनमें भंडरा थाना, कैरो थाना, कुड्डू थाना और सेन्हा थाना शामिल है। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को स्कूटी एवं टैब आवंटित किए गए हैं।
मौके पर एसपी आर रामकुमार ने कहा कि प्रताड़ित एवं पीड़ित महिला थाना पहुंचकर महिला हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने कहा कि महिला की हर शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी महिला को मदद की जरूरत है तो उसे मदद भी मिलनी चाहिए। अगली खबर, शराब तस्करी का नया खेल। नॉर्थ ईस्ट की शराब हरियाणा पंजाब होते हुए पहुंच रही झारखंड बिहार। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। जो लोग यह सोचकर शराब पी रहे हैं कि यह एक बेहतरीन ब्रांड है, उनके लिए यह सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि महंगी ब्रांड के बोतलों में नॉर्थ ईस्ट में बिकने वाली बेहद कम दाम वाली शराब भरकर धड़ल्ले से बेची जा रही है। झारखंड बिहार के शराब तस्करों का लिंक नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है और इस लिंक का इस्तेमाल करके वे महंगी बोतल में नकली शराब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर, रामगढ़ में दहेज के लिए महिला की बेरहमी से हत्या, फरार ससुराल वालों की तलाश में जुटी पुलिस। घटना रामगढ़ जिले के कुज्जू थाना क्षेत्र की है, जहां एक विवाहित की ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज के लिए हत्या कर दिया गया। महिला के परिजनों के द्वारा महिला के पति कुर्बान अंसारी, ससुर मोहम्मद सुल्तान, देवर मोहम्मद निजाम और मौसी सास हमजा खातून पर हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद पुलिस चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद अफजल अंसारी ने अपनी बेटी का निकाह 6 माह पहले कुज्जू ओपी क्षेत्र के निवासी मोहम्मद सुल्तान अंसारी के बेटे से किया था। अगली खबर, देवर 25 लाख का इनामी नक्सली, वहीं जेल में पति मुखिया बनी पत्नी। खबर पलामू की है, जहां झारखंड में पंचायत चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। कुछ जगहों पर परिणाम आने बाकी हैं, ज्यादातर जगहों पर नतीजे आ चुके हैं। दरअसल 25 लाख के इनामी नक्सली आक्रमण गंजू के करीबी रिश्तेदार मुखिया का चुनाव जीत गई है। आक्रमण गंजू की करीबी रिश्तेदार लछुइया देवी पलामू के मनातू प्रखंड के डुमरी से मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रही थी। डुमरी पंचायत इस बार के पंचायत चुनाव में खास था। यहां से लड़ने वाले मुखिया पद के तीनों प्रत्याशियों का संबंध नक्सल संगठन टीएसपीसी से रहा है। लछुइया देवी टीएसपीसी के टॉप कमांडर की करीबी रिश्तेदार है, जबकि इसी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ने वाली पम्मी देवी टीएसपीसी के टॉप कमांडर और 10 लाख के इनामी शशिकांत की बहू थी। अगली खबर, पाकुड़ अमरापाड़ा लिंक रोड में हाईवा चालकों से दुर्व्यवहार, ड्राइवर यूनियन ने किया सड़क जाम। कोयला ढुलाई के दौरान पाकुड़ अमरापाड़ा लिंक रोड में उत्पन्न समस्याओं से तंग आकर हाईवा चालकों ने कोला जोड़ा गांव के निकट सड़क जाम कर दिया और बीजीआर कोल कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही बीजीआर कोल कंपनी के सुपरवाइजर योगेश कुमार सिंह जाम स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित चालकों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। वहीं पाकुड़ में बिना सीटीओ के चल रहे 26 क्रशर सील। बगैर सीटीओ क्रशर का संचालन करने पर पाकुड़ प्रशासन ने गुरुवार को 26 क्रशर सील कर दिए। जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीओ हरिवंश पंडित, सीओ आलोक चरण केसरी व सीआई देवकांत सिंह ने कार्रवाई की। इधर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के 2 दोषियों को आजीवन कारावास। गोड्डा की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह जिला जज तृतीय जनार्दन सिंह के न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने 2 आरोपित ललमटिया थाना क्षेत्र के बड़ा भोड़ाय भादो टोला निवासी नसीम मियां और सदाम अंसारी को दोषी पाकर भादवी के तहत आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आर्थिक दंड नहीं देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं धारा 323 भादवी के अपराध में 6 माह सश्रम कारावास की सजा से सुनाई गई है। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। वहीं गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में संपत्तियों पर होल्डिंग टैक्स सर्कल रेट के आधार पर लिया जाएगा। राहत की बात यह है कि महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग आदि को टैक्स में छूट दी जाएगी। झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2022 के अनुसार सभी नगर निकाय क्षेत्रों में संपत्ति कर की वसूली होगी। यह 1 अप्रैल से लागू हो गया है। गोड्डा शहरी में भी अब इसके आधार पर भी टैक्स वसूला जाएगा। अगली खबर, रांची और हजारीबाग में निकली बम्पर वैकेंसी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रांची में क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन निकली हैं, जिसमें आवेदन की योग्यता के लिए 12वीं पास होना चाहिए। कुल 991 पदों पर बहाली होनी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2022 है। आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी में आप ड्राइवर के पदों पर भर्तियां भर सकती हैं। योग्यता 10वीं पास मांगी गई है। चयन की प्रक्रिया मेरिट के द्वारा ली जाएगी। वहीं नौकरी का स्थान
हजारीबाग है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2022 है। आधिकारिक वेबसाइट www.niffft.ernet.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं।